कि जो आंकड़े हैं वो बहुत डराने वाले हैं और पटना के कई इलाके ऐसे हैं जो पानी में डूबने की वजह से सब्जियों की कीमत भी आसमान पर छू रही है, क्योंकि यहां पर आपको डेंगू से बचने के लिए कहा जा रहा है कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, लेकिन जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं और इसका सीधा जुड़ाव इससे है रसोई पर इसका असर पड़ रहा है। आम आदमी परेशान है, सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। और चलिए, ये सब्जियां हैं जहां पर किलो में सब्जियां आती थी और पाव में सब्जियां आ रही हैं, और बाढ़ वाले इलाके जिन्हें हम कहते हैं कि बाढ़ग्रस्त इलाका है जहां पर सब्जियों की खेती होती थी, वैसे दियारा इलाकों से सब्जियां आनी बंद हो गई हैं। ऐसे में प्याज की कीमतों के बारे में एक अच्छी खबर यह है कि प्याज की कीमतें थोड़ी कम हुई हैं। 36 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्जियां खासकर प्याज मिल रही है, लेकिन आलू आसमान की तरफ बढ़ता जा रहा है, आलू के दाम। और ऐसे में जो स्थितियां है और रिएक्शन, पब्लिक रिएक्शन बेहद जरूरी है कि आम लोगों की राय क्या है इन बढ़ी कीमतों पर, ये सुनाते हैं आप। बहुत सा चीज में तो समझिए कि आग ही लगा हुआ है। मामूली सा बोरो ऐसा चीज जो है वो तो 60 रुपये 80 रुपये किलो बिक रहा है। परवल ही एक ऐसा सब्जी है बड़े भाई कि जिसको आदमी बुखार में देता है कि सुपाच्य चीज है, जिससे यह पचेगा लोगों को और उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। एक तो 1500, 2000, 10,000 आदमी डेंगू से, चिकनगुनिया से और भी छोटे छोटे बच्चों को जो बीमारी है उससे परेशान है। साग सब्जी जो महंगा है, लोग देख ही रहे हैं, झोला लेके आते हैं और खाली झोला लेके जा रहे हैं। दिन में सब्जी लेने जाओ 500 रुपए का नोट खत्म हो जाता है। परिवार जिसका रहेगा, जो खाने वाले शौकीन रहेंगे वो खरीदेंगे ही। किचन चलाना मुश्किल हो जाता है एकदम। खाली एक ही चीज सब्जी नहीं है, उसके संग तो 10 आइटम चाहता है। तो राजधानी पटना समेत बिहार के कई ऐसे शहर हैं जहां जल जमाव है, लोग परेशान हैं। बारिश और जल जमाव से सरकार में शामिल दो दलों के बीच खटास पड़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि भविष्य में राजधानी की जो स्थिति है वो ऐसी हो, लिहाजा वो पटना के लिए अलग से एक मास्टर प्लान लेकर आ रहे हैं। सत्ताईस सितंबर की रात को शुरू हुए बारिश के उस सितम को कौन भूल सकता है, जिसने पटना के कई इलाकों में सुनामी के बाद जैसे हालात पैदा कर दिए। राजधानी का कंकड़बाग इलाका हो या राजेंद्र नगर, हालत ऐसी हो गई कि 2 दिनों तक तो लोगों के साथ साथ सरकार को भी समझ में नहीं आया कि पटना में आखिर ये हो क्या रहा है। देखते ही देखते सारा शहर पानी में डूब गया। उस आफत के सामने सारी तैयारी कम पड़ गई। हजारों लोग जहां तहां फंस गए। जैसे तैसे राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। फौरी राहत ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुई। इस त्रासदी पर विपक्ष तो सरकार पर हमलावर हुआ ही, सत्ता पक्ष में फूट पड़ गई और सत्ता में शामिल दलों के लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे। इस त्रासदी ने सीएम नीतीश कुमार को झकझोर दिया। सीएम ने पटना के लिए अलग से नया मास्टर प्लान बनाने की बात कह दी, ताकि भविष्य में पटना वासियों को संकट का सामना ना करना पड़े। तो मास्टर प्लान बनेगा आगे, इस तरह का ना हो। जरूर जरूर जरूर, पहले हट जाने दीजिए, इसके बाद हम जो करेंगे मीटिंग। एक बार और राजेंद्र नगर में पानी आया था, आप लोगों में से कुछ लोगों को याद होगा जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होगी। उस समय हम लोगों ने सुधार करवाया था, लेकिन फिर अगर उसमें कोई कमी या उसको ठीक ढंग से मेंटेन नहीं किया है तो एक एक बात को देखेंगे, पहले ये काम खत्म हो जाए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी माना कि कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति आई। लिहाजा उन कमियों को तत्काल दूर करने की जरूरत है। मैं स्वीकार हूं, कुछ कमियां रही हैं, उसको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, बिहार सरकार, जिला प्रशासन, भारत सरकार, हम सभी मिलकर लगे हुए हैं। हालांकि विपक्ष को मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री की बातों पर यकीन नहीं है। और कोई गवर्नमेंट, कोई चीफ मिनिस्टर 14 साल 15 साल सीएम रह गए, उसके बाद ये बोल रहे हैं हर साल पटना में जल जमा होता है, एनएमसीएच में पानी हर साल घुसता है, और आपकी ऐसी घोषणाएं होती आई हैं कि हम इसको ठीक करेंगे। वैसे सवाल तो ये भी उठता है कि क्या सच में पटना के लिए कोई नया मास्टर प्लान बनेगा? अगर हाँ, तो नया मास्टर प्लान कब तक तैयार हो जाएगा? और तैयार हुआ तो उस पर काम कब से शुरू होगा? और काम कब तक पूरा होगा?
वैसे बुधवार को नगर विकास विभाग में प्रधान सचिव के नेतृत्व में जल जमाव को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें पटना की मेयर समेत निगम पार्षद भी मौजूद रहे। इसके बाद इसी मुद्दे पर मुख्य सचिव स्तर पर भी बैठक हुई है। तो क्या ये मान लिया जाए कि सीएम नीतीश कुमार ने जो कहा उस पर काम शुरू हो चुका है और आने वाले समय में सभी स्थितियों का आंकलन कर मास्टर प्लान तैयार कर लिया जाएगा और आने वाले 2 से 3 साल में पटना को जल जमाव की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। जो भी होगा, जैसे भी होगा, न्यूज़ 18 आपको हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से